सुनो 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 सुनो, क्या तुम्हारे साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि तुम किसी ट्रिप पर गए हो और फिजिकली तुम वापस आ चुके हो लेकिन मेंटली अभी तुम वहीं पर ही हो? अरे भैया, अरे काहे टुकुर टुकुर देख रहे हैं? अरे हम सोचे कि जब वीडियो ही इतना खास है तो क्यों ना थोड़ा तैयार होके आ जाए। वैसे वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन सी जगह की बात करने वाला हूँ, तो क्यों ना आप थोड़ी सी क्लिप्स देखें और मैं तब तक तैयार होके आ जाता हूँ। दुनिया का सबसे पुराना शहर बनारस। अब ये शहर जितना पुराना है उससे कई ज़्यादा सुंदर भी है। फिर चाहे यहाँ की गलियाँ हो, घाट हो या फिर खुद यहाँ के लोग, इस शहर की सुंदरता कभी भी कम नहीं होती। हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का इस खास ब्लॉग में, जहाँ मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ एक ऐसा सफ़र जो मेरे दिल के बहुत ही करीब बन चुका है। जी हाँ, बनारस का सफ़र। देखिए, तो बात ऐसी है कि बनारस जाने वाला जो है कभी खुद बनारस जाने का मन नहीं बनाता, बल्कि बनारस का बुलावा उसे खुद आता है। मैं हूँ मेरे कॉलेज के ड्रामेटिक क्लब का एक हिस्सा, और मेरा क्लब जो है वो हर साल किसी न किसी जाने माने कॉलेज में कंपटीशन के लिए जाता है। और इस बार हमारे क्लब को बुलावा आया था IIT BHU से। बस बनारस का बुलावा जैसे ही हमें मिला, अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल पड़े रेलवे स्टेशन की ओर। हेलो गाइस, हम फाइनली जा रहे हैं IIT BHU फॉर आवर नुक्कड़ परफॉर्मेंस। इस ऑटो में हमारे साथ मैं हूँ, इंट्रो दो। मैं हूँ, ये अनुराग है, ये सुब्रनील है, राघव भैया यो, और सामने बैठा है आशीर्वाद। हेलो हेलो हेलो। हम फाइनली जा रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद कल जाके फोड़ देंगे, है ना? यस। ये देखो मुंह चिढ़ा दिया, फुटेज खा रहे हैं। अब फोटो खिंचाते खिंचाते और गप्पे मारते मारते ट्रेन कब आ गई पता ही नहीं चला। अपना अपना सामान उठा के ट्रेन में रखा ही था और सीट ढूंढ ही रहे थे कि हमारी हंसी, बातें और ठहाकों ने पूरी ट्रेन पे कब्जा कर लिया। ट्रेन में हमें प्यारे प्यारे लोग भी मिले, जिनसे बातें करते करते काफ़ी समय तो हमारा आसानी से गुजर गया। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ सूरज डूबता जा रहा था, वैसे वैसे सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। अब हमें इंतज़ार था तो सिर्फ बनारस। हम बनारस तो पहुंच गए। हमारे रहने का ठिकाना था BHU में, तो फटाफट से ऑटो लेकर निकल लिए IIT BHU। हमारे ऑटो वाले भैया इतने प्यारे और बढ़िया आदमी पूरे रास्ते कुछ ना कुछ किस्से, कहानियाँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते जा रहे थे। चंदा मांगने गए थे लंदन में। हाँ। लंदन वाला उनको राजा वहाँ का जो था ना, इनको अपना जूता दे दिया था। अच्छा। उन्होंने जूता को गमछे में लपेट के लेके आए थे। हाँ। वो प्रदर्शनी में रखे हैं जूता। अच्छा। और लंदन वाले को के बोलते भैया ये जूतवा निकाल लो, हमसे पैसा ले लो। हाँ। भाई कोई आता है, बोलते हैं ना भैया ये लंदन वाला दिया जूता, भाई बनाने के लिए चंदा के रूप में यही दिया जूता। हाँ। तो उसको शर्मिंदगी हो रही है लंदन वाले को। हाँ। और बोलते भैया जूतवा खाली निकाल दो। क्या बोलते हैं वो अठवा बना है ना, पुराना स्तूप का क्या बोलते हैं बना है ना, उसमें रखा हुआ है जूता उनका, लंदन वाले का। बातें तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, लेकिन हम पहुंच चुके थे हमारे हॉस्टल, जहां गुजारने थे हमें हमारे 3 दिन। अपना अपना सामान उठाकर हम लोग निकल पड़े हमारे कमरे की ओर। लगभग 24 घंटे का सफ़र करके हम नन्ही मुन्नी जाने काफ़ी थक चुकी थी। हमारा कंपटीशन कुछ घंटों में ही था, तो एक गहरी लंबी सांस लेकर पहुंच गए हम मैदान में। थोड़ी थोड़ी थकान, थोड़ी थोड़ी घबराहट के साथ इंतज़ार कर रहे थे हम हमारी बारी का। जैसे ही हमारा बुलावा आया, सारी थकान घबराहट छोड़ के पहुंच गए पूरी एनर्जी के साथ मंच पर और कर दिया शुरू हमारा नुक्कड़ नाटक।
हमारी परफॉर्मेंस ख़त्म होते ही हम थक के एकदम चूर हो चुके थे। सोचा कि अभी सबसे सही ये रहेगा कि हॉस्टल में जाके आराम कर लिया जाए। लेकिन बनारस घूमने का इतना जोश कि हमने ये सोचा कि सुबह सुबह सूरज उगने से पहले उठेंगे और तैयार होंगे और फटाफट से निकल पड़ेंगे बनारस की सैर पर। नए दिन नए जोश के साथ सुबह जल्दी हुए तैयार और निकल लिए बनारस का जादू देखने और महसूस करने। अब भैया बनारस में इतनी घाटें हैं कि अगर एक इंसान हर एक घाट घूमने जाए तो न जाने कितने दिन लग जाएंगे। हमारे समय की कमी को देखते हुए हमने ये तय किया कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे 80 घाट। कहते हैं कि जब देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ असुरों का वध करा था तब अपनी तलवार उन्होंने यहीं फेंकी थी और जहाँ वो गिरी माना जाता है वहाँ से 80 नदी निकली। इसी वजह से ये घाट को 80 घाट कहते हैं। अब जब तक हम फोटोज़ खिंचा रहे हैं आप तब तक बढ़िया 80 घाट के शॉट्स देखिए। अस्सी घाट पर अच्छा खासा समय बिताकर हमें एक नाव वाले भैया दिखे। अब हमने नाव वाले भैया को ऐसा पकड़ा और कहा कि ओ भैया नाव की सैर करवाएंगे क्या? अरे भैया अरे कराएंगे ना, अरे काहे नहीं कराएंगे, ये तो हमारा काम है, आइए आइए फटाफट आइए। नाव में बैठकर हमें जो बनारस दिखा, उफ। नाव वाले भैया ने हमें उतारा 80 घाट से पंचगंगा घाट पे। पंचगंगा घाट पे हमें मिले ये शख्स जिन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया। बिंदु माधव जी ने कार्तिक महीने में 1 महीना यहाँ राजा नरेश रामनगर के जो है आते हैं। हाँ। और रानी आती हैं, बाकायदे स्नान होता है। 1 महीना प्रचंड भीड़। यहाँ 5 गंगा मिली हुई हैं, गंगा जमुना सरस्वती किरणा धूत पापा, ये 5 गंगा का मिलन है यहाँ पर। और इनका कार्तिक महीने में बहुत महत्व है। बिंदु माधव जी का दर्शन, पंचगंगा का स्नान, आप जाओ दर्शन करोगे आप तो खुद कहोगे कि नहीं वाकई में। अब हमें बढ़ना था आगे काल भैरव मंदिर की ओर। कहते हैं कि अगर आप बनारस आए हैं तो सबसे पहले दर्शन आपको काल भैरव मंदिर के ही करने होते हैं। मंदिर की इतनी लंबी लाइन देख के हमें अंदाज़ा लग गया था कि यहाँ पे आराम से 2-3 घंटे निकलने वाले हैं। हमारे समय की कमी को देखते हुए हमने भगवान काल भैरव से दिल से माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार बनारस खास आपके दर्शन करने ही आएंगे। माफ़ी मांग के मंदिर की लाइन देखते देखते हम निकल लिए बनारस की गलियों में। बनारस की गलियां भाई साहब, अगर आप भी हमारी तरह पहली बार बनारस आए हैं तो इन गलियों में खोना तो तय है। कहते हैं कि यहाँ पे इतनी गलियाँ हैं कि गूगल मैप भी इन्हें पूरी तरह मैप नहीं कर पाता। और सबसे मज़ेदार बात तो ये कि इनमें से कुछ गलियाँ इतनी सकड़ी हैं कि सिर्फ एक इंसान ही इनमें अच्छे से चल पाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कलाकारी की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो क्यों ना आप भी हमारे साथ इन गलियों की सैर करें।
गलियों में घूमकर और थोड़ा बहुत खा पीकर हम लोग निकल लिए काशी विश्वनाथ मंदिर। अब भक्तों की तो वहाँ पर भी कमी नहीं थी। लंबी चौड़ी लाइन वहाँ पर भी हमारा इंतज़ार कर रही थी। बस वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ था नहीं, तो हमारा फ़ोन और कैमरा को जमा करके हम लोग निकल लिए मंदिर में दर्शन करने। हम लोग सुबह के निकले हुए थे और शाम होने को आई थी और कैंपस में इंतज़ार कर रही थी हमारे लिए सेलिब्रिटी नाइट, जहाँ पे आने वाले थे हमारे प्यारे जुबिन नौटियाल साहब। तो हमने सोचा कि कैंपस के लिए रवाना हो ही जाते हैं, थोड़ा सा प्रसाद लेके। सेलिब्रिटी नाइट में नाच गाना करने के बाद सबकी बैटरी एकदम डाउन हो चुकी थी। वापस अपने रूम आके सब लोग गहरी नींदों में सो गए। फिर नया दिन, फिर नई सुबह। लेकिन आज का दिन कुछ खास था, क्योंकि आज था बनारस में हमारा आखिरी दिन। हमारे पास समय कम और करने को चीज़ें ज़्यादा थी। सबसे पहले हम निकल लिए BHU के काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउड था। तो हमने भी मौके का फ़ायदा उठाया और ले लिए बढ़िया बढ़िया शॉट्स। मंदिर के दर्शन करके हमें निकलना था गंगा आरती के लिए। गंगा आरती वैसे तो 7 बजे शुरू होती है, लेकिन वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने हमें बताया कि अगर आपको गंगा आरती के असली आनंद लेना है तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले पहुँच जाइएगा, ताकि सबसे आगे खड़े होके आपको गंगा आरती के दर्शन हो सके। हमारे साथ दिक्कत ये हुई कि हमें निकलते निकलते ही 5:30 बज गए और बची कुची कसर हमारी ट्रैफिक ने पूरी कर दी। अब इतना समय बीत चुका था कि ये अंदाज़ा तो लग गया था कि हम गंगा आरती नज़दीक से तो नहीं देख पाएंगे। तो जब इतना समय बीत ही चुका है तो क्यों ना बनारस की शाम को परखते परखते चला जाए। खैर, देर से ही सही पहुंच चुके थे हम गंगा आरती देखने। भक्तों की इतनी भीड़ कि गंगा आरती तो छोड़ो, गंगा मैया के दर्शन मुश्किल से हो पा रहे थे। भीड़ चाहे जितनी हो, भक्तों का जोश ज़रा सा भी कम नहीं हुआ। आरती लेकर हम लोग कुछ खाने के लिए जाने लगे। चलते चलते हमने सोचा कि क्यों ना मणिकर्णिका घाट चला जाए। अब ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लेकिन लंबी होने वाली है, तो इस कहानी को आने वाली वीडियो के लिए बचा कर रखते हैं। तो बनारस का सफ़र तो यहीं तक ही था। इन 3 दिनों में मैंने ज़िंदगी भर याद रखने वाली यादें बनाई। हम लोग सब कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी करा, तो इस सफ़र की तरह इस वीडियो को भी यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अरे भैया, आप बनारस में आए और बनारस का पान नहीं खाए तो क्या खाए बताइए।